भाई एक सेकंड, ये क्या था? ग्लेन मैक्सवेल क्या आतंक मचा के आया ये बंदे ने। अकेले 201 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया को एक इम्पॉसिबल मैच जिता दिया। मिरेकल भाई, मिरेकल मिरेकल। मोटा भाई क्या स्क्रिप्टिंग हो रही है वर्ल्ड कप में। पहले श्रीलंका बांग्लादेश में कंट्रोवर्सी करा दी और अब यहाँ मैक्सवेल से हिस्ट्री बना दी। भाई ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की ही नहीं लेकिन ओडीआई की पूरी हिस्ट्री की इनिंग्स मिला के बेस्ट इनिंग्स थी ये। 292 चेस करने थे और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट 91 पे 60 डाउन हो जाती है। कोई उम्मीद नहीं बची थी। अफगानिस्तान के बॉलर्स एक्सेप्शनल लग रहे थे फील्ड पे और टेल बैटिंग करने आ गई थी ऑस्ट्रेलिया की। सबने मान लिया था कि अब तो गेम खत्म है। इनफैक्ट विन प्रेडिक्टर पे भी दिखा दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन यही तो फर्क होता है भाई एक नॉर्मल और एक लेजेंडरी प्लेयर में। माइंडसेट भाई, माइंडसेट। सारे ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट होने के बावजूद भी गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम क्रीज पे खड़े हो। सब कुछ मैक्सवेल के अगेंस्ट था लेकिन उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी। याद है ना, सेम चीज विराट कोहली के साथ हुई थी लास्ट ईयर की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब विन प्रेडिक्टर कुछ और दिखा रहा था और मैच का रिजल्ट कुछ और निकला। सच में भाई मैं तो मानता हूँ इसने ये इनिंग्स खेल के हर इंडियन का दिल जीत लिया है और पाकिस्तान की आवाम का भी दिल जीत लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के क्वालिफाई होने के चांसेस जो बढ़ गए हैं। भैया आरसीबी प्लेयर्स का कुछ नहीं कह सकते, किसी भी दिन कोई भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। कोहली भाई एक स्टोरी तो बनती है यार मैक्सी के लिए, कब डालोगे? आप बीट करके देता हूँ। मेरा तो कोई प्लान नहीं था भाई वीडियो बनाने का। मुझे तो लगा इंडिया क्वालिफाई हो चुकी है, अब तो अपन मस्ती में बस आराम करेंगे। एक हफ्ता दूसरों को हारते हुए देखेंगे, फिर नेदरलैंड से जीत के सीधा सेमीफाइनल खेलने जाएंगे। मैंने तो स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे कि अफगानिस्तान जीत ही गई है मैच, लेकिन इन भाई ने कल फील्ड पे ऐसी आग लगा दी थी कि अब वीडियो बनाने आना ही पड़ा। वैसे अब आ ही गया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 80K पे पहुंच गया यार, मैंने 75K बोला था, तुमने 80K करा दिए। अब मुझे थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि भाई 100K भी हो सकते हैं इस चैनल पे, तो कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड वीडियो को शेयर भी कर देना भाई, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो। इसी बात पे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट करो और फॉलो कर लेना वहां पे। ऑल्सो एक अपडेट है कि इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स वाली जो वीडियो है वो मेन चैनल पाहुल वालिया पे ही आने वाली है। इस पे हम अभी ये वाली वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई मैं तो कहता हूँ ये जो इनिंग्स खेली गई है कल, इस पे किताबें लिखी जानी चाहिए। इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया और ये सब इंजर्ड होने के बावजूद कर रहा था बंदा। अभी ढंग से भाग भी नहीं पा रहा था मैक्सवेल, तो उसने वही किया जो उसको आता है, स्टैंड एंड डिलीवर। लिटरली भाई पहली सेंचुरी 2 टांग पे थी और दूसरी सेंचुरी जो आई है वो 1 टांग पे आई है बंदे की। लेट गया था बंदा मैच के बीच में, फिर खड़ा हुआ और फिर से धो दिया। मैक्सी भाई ने मैच के बाद बोला, आई वॉज वेरी लकी टुडे, आई वुड हैव बीन इवन मोर हैप्पी इफ इट वॉज अ चांसलेस नॉक, बट आई एम प्राउड ऑफ माई नॉक। ये तो अस मोमेंट हो गया मैक्सी भाई। लकी तो हम है यार जिसको ऐसी इनिंग्स के दर्शन हुए। भाई यहाँ पे तो आई विश कि काश में पैट कमिंस होता। करना क्या था, डिफेंड करो, सिंगल लो, मैक्सी को स्ट्राइक दो और सामने वाले की पिटाई देखो। वैसे पैट कमिंस ने भी देखो अच्छा खेला, ऐसा नहीं था, उसको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए क्योंकि उसने कुछ भी ना करके भी बहुत कुछ कर दिया। वैसे बात तो सही है ना, पैट कमिंस का भी इस पार्टनरशिप पे उतना ही योगदान था जितना मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में होता है। मैं बता रहा हूँ भाई, जिसने अभी तक हाइलाइट्स नहीं देखे ना इनिंग्स की, जाके देख के आओ, मुझे थैंक यू बोलोगे बाद में आके। भाई बंदा इधर शॉट मार रहा है, उधर शॉट मार रहा है, उधर भी शॉट मार रहा है और इधर भी शॉट मार रहा है, बिना बैकफुट हिलाए बंदे ने पूरा ग्राउंड नाप दिया था। और बंदे के कुछ सिक्सेस तो भाई सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव थे। मैं तो सोच रहा हूँ मुजीब भाई को नींद कैसे आएगी भाई, मैक्सी की कैच ड्रॉप कर दी थी बंदे ने। मुजीब भाई मैं ना सहता, मतलब अगले मैच में अब आपको आग लगानी पड़ेगी, वरना अफगानिस्तान का पहला चांस आया सेमीज जाने का, वो भी निकल जाएगा। बट सही में भाई ये कहानी इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़ गई है और अब याद रखी जाएगी। एक था जो इंजर्ड होने के बावजूद भी इतना बड़ा चेज करके मैच जिता गया। बट अगेन सब कुछ असाइड, अफगानिस्तान की तारीफ करनी बनती है। ये टीम अलग लेवल का क्रिकेट खेल रही है इस बार। नहीं मतलब अब ये वो टीम नहीं रहे भाई जो लिबर करते थे, अब ये फुल ऑन फाइट दे रहे। इन्होंने 50 ओवर पूरे खेले, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। इनफैक्ट जदरान की सेंचुरी वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आना काफी बड़ा पॉजिटिव साइन है इनकी टीम के लिए। इन्होंने भाई इस बार सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया है। आई जस्ट होप यार ये इतना अच्छा खेल रहे हैं तो ये सेमीफाइनल में चले जाए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। और फिर अगर सेमीज में चले गए तो इंडिया के साथ मैच हो जाएगा और हम तो जीत ही जाएंगे ना इनसे। देखो मानना तो पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे अफगानिस्तान ने हार्ट अटैक दे दिया था 91 पे 7 करके। वहां इरफान भाई रेडी हो रहे थे राशिद खान के साथ डांस करने के लिए। देखो सीरियसली बोलूं तो उनका टोटल काफी अच्छा था, मतलब एकदम 300 के पास पहुंच गए थे और फिर बॉलिंग में उनके पेसर्स ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल भी बहुत किया। बस वही बात थी कि अगर इनके पास एक और पेसर होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाती, क्योंकि स्पिनर्स का तो भरता बनाया था मैक्सवेल ने। तो आई थिंक ये मैच ना अफगानिस्तान टैक्टिकली कहीं ना कहीं हार गई, वरना एफर्ट वाइज उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। और अब तो उनके लिए सेमीज में जाना और मुश्किल हो गया, क्योंकि अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। अब कुदरत के निजाम के चलते ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है और एक ही पोजीशन रह गई है। भाई तुम सोच के देखो, ये कुदरत का निजाम जो है ना पाकिस्तान का अलग लेवल पे चलता है। पहले तो इनको 400 रन चेज करने थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी ये लोग जीत गए सिर्फ 200 रन बना के। अब ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑलमोस्ट हार गई थी मैच, और अगर अफगानिस्तान जीत जाती ना तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला था, लेकिन वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर दी और इनके चांसेस फिर बढ़ गए। अब या तो ये कुदरत का
निजाम है या फिर मोटा भाई की अमेजिंग स्क्रिप्ट राइटिंग। क्योंकि देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल कौन नहीं देखना चाहेगा। तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। हाँ? देखो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स, ये 4 टीमें अभी भी बची हैं जो एक स्पॉट के लिए लड़ेंगी अब इस हफ्ते। पाकिस्तान का मैच बचा है इंग्लैंड के साथ, जो कि प्राइड के लिए खेलने वाली है, क्योंकि उनके लिए और तो कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत मुश्किल करने वाली है इनके लिए, क्योंकि वो तो डूब चुके हैं सनम, लेकिन इनको भी साथ लेके डूब सकते हैं। बटलर और बाबर की जो शुरू में दोस्ती हुई थी वो यहाँ तक आते आते खत्म भी हो जाएगी। बट आई स्टिल फील कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो भाई न्यूजीलैंड ही है, जिनका मैच श्रीलंका के साथ है। एंड नोइंग न्यूजीलैंड, वो चाहे सेमीफाइनल या फाइनल में चोक कर जाए, लेकिन यहाँ वो चोक नहीं करेंगे, यहाँ वो फुल एफर्ट डाल के जीतने का कोशिश करेंगे ही। हाँ, वो अलग बात है कि भाई श्रीलंका अगर बांग्लादेश वाला गुस्सा इन लोग पे निकाल दे तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। भाई वैसे तुम्हें नहीं लगता कि जो राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की हम डिजर्व करते हैं वो यहाँ बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में हो रही है? नहीं मतलब चलो स्पिरिट ऑफ द गेम है, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब प्लेयर्स अच्छा ही है, लेकिन ये बुरा नहीं है भाई, ऐसे में मजा बहुत आता है। एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन, क्या कंट्रोवर्सी हुई भाई, ना बोल्ड ना कॉट आउट। एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट। अब देखो पूरी चीज जानने के लिए मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, लेकिन मैं तुम्हें देखो अपना टेक बता देता हूँ पूरी सिचुएशन में, जहां एंजेलो मैथ्यूज को 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पे ना पहुंचने के लिए आउट दे दिया गया बाय अंपायर्स, क्योंकि शाकिब ने अपील करी थी। मुझे तो लगता है ये इंसिडेंट परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ समथिंग नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। क्लियरली एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पे पहुंच चुके थे टाइम रहते, जैसा कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी प्रूव किया है। अब बस हेलमेट में प्रॉब्लम आ गई जो कि प्लेयर के कंट्रोल में नहीं था, तो उस वजह से डिले हुआ। तो मुझे लगता है कि शाकिब अल हसन को साइड कर दिया जाए तो यहाँ पे अंपायर्स की भी गलती है, उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि ये दिक्कत प्लेयर की नहीं थी, वो वहां पे पहुंच चुका था, उसको वापस जाना पड़ा क्योंकि इक्विपमेंट की प्रॉब्लम थी। एंड ये भी कंफर्म हुआ है कि शाकिब भाई से बार बार पूछने के बावजूद भी शाकिब अल हसन ने अपील को वापस लेने से डिनाई कर दिया। शाकिब भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम फेयर एंड स्क्वायर जीतने का कॉन्फिडेंस रखो, ऐसे रूल्स को मैनिपुलेट करके और लूप होल्स ढूंढ के किसी को आउट कर देना, इससे गेम का मजा खत्म हो जाता है। उल्टा इन द एंड कर्मा हिट्स बैक, मैथ्यूज ने रिवेंज ले लिया शाकिब की विकेट लेके, और बंदा अब इंजरी से वर्ल्ड कप से भी रूल आउट हो गया। हाँ, बांग्लादेश मैच जीत गई, लेकिन शाकिब भाई 1-0 हार्ट्स। अपने टाइम पे तो बंदा कैसे गुस्से में विकेट उखाड़ देता है, और यहाँ देखो कितना भोला बन रहा है। खैर अपने को क्या, ये सब तो चलता रहेगा, हम तो क्वालिफाइड मस्त बैठे हुए टॉप ऑफ द टेबल, और नेदरलैंड्स के साथ अब मैच है। भाई अभी कितना क्रेजी है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में सेमीफाइनल फिक्स हो गया है। एक तो पूरी चैंपियन टीम है जिसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और दूसरी एकदम ही चोकर है। मतलब अपनी इंडिया जब फाइनल में जाएगी तो इन दोनों में से कोई एक ही फेस करने वाले हम। वैसे तुम्हें इंडिया के सेमीफाइनल जीतने का एक श्योर शॉट उपाय बताऊं? अगर नेदरलैंड इंग्लैंड से जीत जाए, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा दे और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हरा दे, तो इंडिया अगले संडे जानबूझ के नेदरलैंड से हारेगी। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि हम सेमीफाइनल्स में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, और वो तो हम जीत ही जाएंगे और ये सेमीफाइनल का कर्स भी टूट जाएगा। या फिर ये सब छोड़ो, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस हार जाती है और अफगानिस्तान जीत जाती है, तो अफगानिस्तान आ रही है हमारे साथ सेमीज में। और देखो वर्ल्ड कप अपनी तरफ है, लेकिन उनको आईपीएल भी तो खेलना है ना, तो वहां भी अपन कल ही जाएंगे। खैर छोड़ो यार, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। और भाई ने हिस्ट्री लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया। क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ।